नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना जिस तरह से मीडिया आपको खबरें बता रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस तरह की सूचनाएं मिल रही होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान की जिला सब कमेटी से डिप्टी सीएम हटे, दिलावर संयोजक बनाए गए। जी हाँ, लगता है कि जिलों की समीक्षा करती रही भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार राजस्थान की जिलों में किस तरह से बदलाव करेगी, यह बहुत बड़ा मंथन चल रहा होगा। क्योंकि जिन जिलों को जिले बना दिए गए या जिन छोटी छोटी जगहों को भाजपा सरकार के अनुसार जिले बना दिए गए, उनको वापस जिले हटाने को लेकर एक समस्या हो सकती है, चुनावी समस्या हो सकती है। इसके लिए नए जिलों की समीक्षा कैबिनेट सब कमेटी में सरकार ने बदलाव किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। फिलहाल कमेटी के संयोजक अभी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा थे। वहीं बांदीकुई के बुधवार शाम 1.5 साल की नीरू 35 फीट के गड्ढे में गिर गई। गड्ढा 1 फीट चौड़ा है। बच्ची 26 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। उसे निकालने के लिए अजमेर में एनडीआरएफ और दौसा से एसडीआरएफ टीमें पहुंची। जेसीबी और एलएनटी मशीन से गड्ढे से 5-6 फीट दूर समानांतर गड्ढा खोदने का काम जारी है। देसी जुगाड़ से भी बच्ची को निकालने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। रीट पेपर लीक में अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह की महिला मित्र अनीता मीणा की 1 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी अटैच करने की सूचना ईडी ने एसओजी को दी है। एसओजी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ईडी ने अनीता की प्रॉपर्टी कुर्क की है। उधर ईडी सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी अटैच करने के संबंध में फैसला तो लिया गया है, लेकिन अब दिल्ली में एडजुटिंग कमेटी की परमिशन के बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा लिया जाएगा। मोबाइल कितना घातक हो सकता है, इसकी एक वानगी। मोबाइल पर गेम खिलाने के बहाने 13 साल के किशोर ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर दिया। मोबाइल पर गेम के बहाने बुलाया, 13 साल के बच्चे ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। इसलिए आप अपने बच्चे को देखते रहे कि मोबाइल पर वो किस तरह की गतिविधियां कर रहा है। वहीं आरएस भर्ती 2024 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन 733 पदों के लिए होंगे। जिसमें राज्य सेवा के 346 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटियों को अगर समान अवसर मिले तो वह अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। राष्ट्रपति बुधवार को एमएनआईटी जयपुर के 18वें दीक्षांत समारोह में आई थी। उन्होंने कहा कि 20 में से 12 स्वर्ण पदक बेटियों को मिले। आने वाले समय में यह अनुपात और बेहतर ही होगा। लड़कियां आगे बढ़ती है तो देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने संस्थान की फैकल्टी में 1/3 महिलाओं के होने को भी महत्वपूर्ण बताया। समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेगी। इस वर्ष भी 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। रोजगार के लिए जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने अफसरों के विभाग तो बदल दिए लेकिन गड्ढे अभी भी जमे हुए हैं। सीकर रोड स्थित इस गड्ढे को हाल देखिए। 7 अगस्त को सीवर लाइन धंसने से 20 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ था। 13 अगस्त को भारी बारिश के बाद शहर का हाल जानने निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पहुंचे। उन्होंने अफसरों को भी सड़कों पर निकलने को कहा था। 17 अगस्त को तत्कालीन यूडीएच सचिव टी रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल, कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित जेडीए व निगम के इंजीनियर मानसून टूरिज्म पर निकले थे। तब ग्रेटर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर नितिन शर्मा ने 7 से 10 दिन में इसे ठीक करने का दावा किया था। 19 दिन बाद 5 सितंबर को सरकार ने इन अफसरों सहित 108 के तबादले कर दिए। उधर निगम ने उस गड्ढे को तो भर दिया लेकिन 43 दिन बाद भी हालात नहीं बदले।
राजधानी में बुधवार को राष्ट्रपति विजिट के चलते जेएलएन मार्ग, टोंक रोड सहित कई जगह पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे एयरपोर्ट से एमएनआईटी पहुंची थी। इस दौरान जेएलएन मार्ग के यातायात को बंद करना पड़ा। इस दौरान जेएलएन मार्ग से जुड़ने वाले मार्गों पर जाम लग गया। एमएनआईटी में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति राजभवन गई थी। इस दौरान जेएलएन मार्ग, टोंक रोड व सहकार मार्ग सहित कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान जाम में कई जगह एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जाम में एम्बुलेंस और क्या जाम लगना जरूरी है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अगले 2 माह लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग करने और बरसात से खराब हुई सड़कों को दिवाली से पहले सही करवाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण भवन में समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं को 7 दिन लगातार फील्ड में रहकर कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि सड़क बनाने वाले ठेकेदार ही गारंटी अवधि में खराब हुई सड़क को सुधारे। यदि इसके लिए नियमों में कोई संशोधन करना हो तो वह भी किया जाए। महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत ग्राम साथिनों की सेवा शर्तों में शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। सेवा शर्तों में सुधार सहित प्रमुख मांगों को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ का शिष्टमंडल संघ के संस्थापक छोटेलाल बुनकर के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। राजस्थान के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये वही दूध है जिसमें का आरोप लगाया जाता था। हाईकोर्ट ने अवैध गतिविधियों के दौरान जब्त वाहन और उन्हें छोड़ने के मामले में पुलिस से एसओपी मांगी है। थानों में जब्तशुदा वाहन और उनकी कैटेगरी की जानकारी देने को कहा गया है। इसके लिए 1 अक्टूबर तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। यदि आपके इलाके में क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस यदि बीमारियां फैल रही है तो आप इसके लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि जब आपके एरिया में फॉगिंग का नंबर आएगा तभी आपके एरिया में फॉगिंग होगी। क्योंकि वार्डों में फॉगिंग की जा रही है, लेकिन उसके लिए टाइम टेबल डिसाइड किया गया है, यानी कि 4 व्हीकल माउंटेड और 8 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन काम में ली जा रही है, जबकि 250 वार्ड है। अब आपका अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस तरह से आपके एरिया में फॉगिंग होगी, चाहे उसके लिए बीमारियां कितनी ही बढ़ जाए। बीमारी को देखकर फॉगिंग की जाएगी या आपका नंबर आएगा तब फॉगिंग की जाएगी। आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौजूदा भाजपा सरकार को जमकर कोसा। बैठक में डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रमण, भाषण व भ्रमित करने का काम कर रही है। 7 सीटों के लिए 77 मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं के जरिए जनता को सरकार की हकीकत बतानी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हमारी पूर्व सरकार के बनाए जिलों, अंग्रेजी स्कूलों व कॉलेजों का रिव्यू कर रही है। सरकार को बने 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन इनका रिव्यू पूरा नहीं हुआ। जूली ने कहा कि एक बार जिले खत्म करके तो देखो, जनता सबक सिखा देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वार रूम में दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, खीवसर, 84, सलूम्बर व रामगढ़ विधानसभा सीटों के कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संगठनात्मक फीडबैक लिया गया और चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। पीसीसी के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने सभी संभाग, जिला व विधानसभा प्रभारियों तथा जिलाध्यक्षों को इन विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मंडल में बैठक लेने को कहा है। डोटासरा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा व सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी किए जाने की निंदा की है। भाजपा नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित व अशोभनीय टिप्पणियों के विरोध में डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से गुरुवार को शहीद स्मारक पर बड़ा धरना प्रदर्शन देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा भाजपा सरकार पर आरजीएचएस स्कीम को कमजोर करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि आरजीएचएस स्कीम ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया था।
परंतु राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद आरजीएचएस स्कीम को भी लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के लक्ष्य के साथ चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा एवं जांच योजना एवं आरजीएचएस स्कीम शुरू की, लेकिन अब जनता लगातार शिकायत कर रही कि इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर महीने सरकारी कर्मचारियों के प्रीमियम से चलने वाली आरजीएचएस स्कीम के अंतर्गत आने वाली दवा की दुकानों का भुगतान नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संज्ञान लेकर आरजीएचएस व मेडिकल से जुड़ी सारी योजनाओं में आ रही परेशानियों को अविलंब दूर करने के निर्देश देने चाहिए। राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत राजकीय अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का नेटवर्क अब गांवों तक भी उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जन जन तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव एवं सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही योजना से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन को मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से इसकी सहमति जताई गई है। केंद्र सरकार की ओर से JJM के लिए पहले से निर्धारित बजट में ही यह काम पूरा करना होगा। राजस्थान के जलदाय विभाग को अब अगले 6 महीने में 50 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन करने होंगे। प्रदेश में वर्तमान में JJM का 53.11% ही काम पूरा हो पाया है। अब देखना है कि बचा हुआ 47% काम किस तरह से 6 महीने में पूरा होगा, यानी कि उसके आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इस पर भी आप अवश्य नजर रखें, क्योंकि यह आपके घर के लिए नल है, घर के लिए नल है, यानी पानी नल से ही आना चाहिए। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस काम को पूरा हो पाता है या कर पाते हैं। हनुमान जी के रोड में जा रहे चूरू सरदार शहर हरियाणा से गुसाई सर में हनुमान जी की रोड में जा रहे लोगों से सरदार शहर में डीएसपी द्वारा भाजपा पार्षद के जरिए 6 लाख रुपए वसूलने का मामला आया है। आरोप है कि पुलिस ने हरियाणा से आ रहे कुछ युवकों को टोल विवाद में पकड़ा था। रेवाड़ी के अमन जाट ने एसपी को पत्र देकर डीएसपी अनिल माहेश्वरी पर थाने में 7 घंटे रोकने, मारपीट और केस दर्ज करवाने की धमकी देकर 6 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। डीएसपी माहेश्वरी को 1 लाख रुपए नगद दिए, जबकि भाजपा पार्षद मदन लाल के खाते में 50,000 रुपए व सुरेंद्र कुमार के खाते में 4.5 लाख रुपए डाले थे। एसपी ने राजगढ़ डीएसपी प्रशांत किरण से जांच करवाई और डीजीपी को रिपोर्ट भेजी थी। डीजीपी ने डीएसपी माहेश्वरी को एपीओ कर दिया। एसपी जय यादव का कहना है कि ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अमन का आरोप है कि वह 16 सितंबर को साथियों के साथ गुसाई सर जा रहा था। टीडिया सर टोल पर एक गाड़ी में फास्टैग नहीं था तो उनसे दोगुने रुपए मांगे गए थे। इस तरह से भाजपा पार्षद के जरिए 6 लाख रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा। खास बात यह कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोल मॉडल मानते हुए इसका विकास किया जाएगा। इसी के तहत शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, घुड़सवारी जैसे 10 खेल का प्रस्ताव बनाकर खेल मंत्री के सामने रखा जाएगा। अनुमति मिलते ही जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।